हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 16 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक आपका कवर किया जाएगा और हर करंट अफेयर्स आपका स्टेटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से जो है कवर किया जाएगा। यहाँ जो है आपको इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स इत्यादि चीजें आपको जो है पूरा कवर किया जाएगा, यानी आपका कोई करंट अफेयर्स जो है छूटने नहीं पाएगा, ये जान लीजिएगा। तो सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आज जो है हम लोग विक्ट्री डे यानी विजय दिवस मना रहे हैं। तो विजय दिवस इसका मतलब क्या, एक होता है कारगिल विजय दिवस, तो कारगिल विजय दिवस और दूसरा है एक आज हम लोग विजय दिवस मना रहे हैं, विक्ट्री डे केवल विजय दिवस है। तो 16 दिसंबर को मना रहे हैं, याद रखना है। यह दिन जो है वर्ष 1971 के जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध, वो भी बांग्लादेश को लेकर के युद्ध में भारत की जो है जीत की याद में जो है मनाया जाता है। इस युद्ध में जो है पाकिस्तान की सेना जो है, ये देखिएगा, सेना ने जो है भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के सामने जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। ये आप सबको पता होगा 1971 में जो है किस तरह से भारत का जीत हुआ था, और इसी दिन जो है बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। तो उसी के याद में जो है ये विजय दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है। देखिएगा, बांग्लादेश अभी काफी चर्चा में रहा है, क्योंकि वहां के जो ये शेख मुजिबुर रहमान थे, उनकी बेटी जो है शेख हसीना, उनको जो है देश छोड़ करके भागना पड़ा था। तब से जो है वहां के कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री कौन बने हैं, मोहम्मद यूनुस बने हैं। ये आपको पता होगा, मोहम्मद यूनुस के बारे में आपको कई बार बताया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। और यहाँ जो है देखिएगा मोहम्मद यूनुस है, और यहाँ जो है अभी जय बांग्ला जो यहाँ का नारा था, उसको भी जो है ये इसके कहा गया कि ये नारा जो है यहाँ का नारा नहीं रहेगा बांग्लादेश का। और जो करेंसी पर जो वहां के शेख मुजिबुर रहमान थे, उनका नोट था, करेंसी से जो है उनका जो इमेज था, सॉरी, करेंसी पर जो उनका इमेज है उसको भी अब हटाने के लिए जो है ये वो कर दिया गया है। तो आपको याद रखना, नया नोट जो बनेगा उस पे जो वहां के राष्ट्रपिता कहे जाते थे शेख मुजिबुर रहमान, उनका इमेज अब उस पे नहीं रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन जो है, बांग्लादेश अपना पड़ोसी देश है, और यहाँ से काफी, जब तक ये शेख हसीना थी तब तक जो है काफी अच्छा रिश्ता था, लेकिन तब से जो है रिश्ता ये बहुत गड़बड़ हो गया है। और हमारे हिसाब से शेख हसीना जो है यहाँ इंडिया में शरण ली है, उसके वजह से और जो है रिश्ता दोनों लोग के बीच में जो है सही नहीं हो पा रहा है। ये देखिएगा बांग्लादेश का इमेज है, यहाँ इंडिया है, बांग्लादेश ये पश्चिमी ये पूर्वी पाकिस्तान था, और ये पाकिस्तान जो वर्तमान में है वो पश्चिमी पाकिस्तान था, लेकिन जो 1971 में ये जो है अलग हो गया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह ने जो है किस राज्य के पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है प्रदान किया है। तो किस राज्य के पुलिस को प्रदान किया है, विकल्प में देखिएगा हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही उत्तर आपका रहेगा छत्तीसगढ़ पुलिस को जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है ये प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किए हैं। तो ये अवार्ड क्या होता है, ये अवार्ड जो है जैसे जिस राज्य की पुलिस का या कोई भी टुकड़ी होती है वो जो अच्छे से काम करती है, कि उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये जो है दिया जाता है कि हाँ आपने जो है पूरे साल या पूरे मतलब अपने उसमें जब से ये बना है तब से आपने जो है अच्छा कार्य किया। तो उसलिए जो है प्रेसिडेंट द्वारा जो है जान लीजिए इसको दिया जाता है, लेकिन ये केंद्रीय गृह मंत्री जैसे दिए हैं इसको। तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड होता है जो राष्ट्रपति द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ जो है पुलिस जो है अपनी स्थापना के 25 साल में ही छत्तीसगढ़ पुलिस को अपनी वीरता व समर्पण के कारण प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है दिया गया है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, किसको दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ पुलिस को दिया गया है। ये देखिएगा छत्तीसगढ़ आपका इमेज में है, रायपुर इसकी राजधानी है, और ये देखिएगा यहाँ भी आपका इमेज है। तो ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ जो है काफी न्यूज में रहता है। आपको ये बताना है, कोरबा में भी 2 खान को जो है दूसरे और चौथे नंबर पे पूरे विश्व लेवल पे जो है दिया गया था दर्जा। तो ये जो है कहाँ स्थित है, तो ये आपको बताना, कोरबा में है, सॉरी, इसका नाम क्या है। अगला देखिएगा, उस्ताद जाकिर हुसैन का जो है निधन हो गया है, वह जो है किस कार्य से संबंधित थे। तो आपको बताना है, उस्ताद जाकिर हुसैन जो है नर्तक थे, यानी डांस करते थे, तबला वादक थे, राजनेता थे, बांसुरी वादक थे। तो आपको सही उत्तर आपका रहेगा तबला वादक थे। इनका जो है हाल ही में कल जो है इनका देहांत हो गया है। तो ये आपको याद रखना है। ये जो है उस्ताद जाकिर हुसैन, मुंबई में इनका जन्म हुआ था, अभी जो है सैन फ्रांसिस्को में जो है इनका देहांत हो गया है 73 वर्ष की उम्र में।
तो प्रसिद्ध तबला वादक जो है उस्ताद जाकिर हुसैन, इनका जो है 73 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया है। तो ये आपको याद रखना, 1951 में इनका जन्म हुआ था और 15 दिसंबर 2024 को जो है ये इनका देहांत हो गया है। इन्हें देखिएगा क्यों याद रखना जरूरी है, क्योंकि इनको पद्म श्री 1988 में, पद्म भूषण 2002 में और पद्म विभूषण जो है 2023 में मिल चुका है, मार्च 2023 में। देखिएगा जो सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न को छोड़ करके इनको सब मिला है। तो ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पद्म विभूषण जो है जिनको मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म श्री मिला, तो ये क्वेश्चन इन जो पर्सनालिटी वो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हो जाती है। तो जाकिर हुसैन को जो है 1992 में और 2002 में जो है संगीत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जो ग्रैमी अवार्ड होता है उसको भी दिया जा चुका है। तो ये भी आपका क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। ये देखिएगा इनका इमेज है उस्ताद जाकिर हुसैन का, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिएगा क्वेश्चन, किस देश ने जो है भारत को दिया हुआ मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का दर्जा जो है समाप्त कर दिया है? तो विकल्प में है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, जापान। सही उत्तर आपका रहेगा स्विट्जरलैंड ने जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा दिया था उसको समाप्त कर दिया है। तो ये देखिएगा स्विट्जरलैंड है इसको समाप्त किया है। अब ये कहा है कि 1 जनवरी 2025 से जो है आपका 10% जितने इंडिया में इंडियन कंपनी है स्विट्जरलैंड में काम करने वाले 10% आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका रीजन ये था कि पहले ये देखिएगा कौन इसको जारी करता है। तो विश्व व्यापार संगठन के तहत जो है एक देश दूसरे देश को जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो है दर्जा देता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन मतलब ये हो गया, जैसे आप होता नहीं, एक आपके दोस्त कहीं होते हैं लेकिन उसमें से कोई मोस्ट फेवर्ड होता है, मतलब जिसका आप जो सपोर्ट करते हैं वो आपका सपोर्ट करता है, मतलब कहने मतलब जो है इसको कहते हैं अच्छा जो है मित्र। तो वो कुछ इस तरह से होता है कि अच्छा मित्र बताने के लिए, अच्छा व्यापारिक सहयोग बनाने के लिए उसको जो है दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया गया तो उसको ये हुआ कि यहाँ जो है जैसे मान लीजिए दो देश आपस में दर्जा दिए, जैसे भारत और स्विट्जरलैंड ही मान लीजिए, तो वहाँ यहाँ की कंपनी है इंडिया की स्विट्जरलैंड में काम करेगी तो उनको जो है सुविधा मिलेगा। तो इसलिए जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया जाएगा। अगर इंडिया दे देगी तो यहाँ की जो कंपनियां उनको टैक्स भी कम देना पड़ेगा और उसके बाद सारी चीजें जो है यहाँ जो है कहने मतलब सुविधाजनक इनको मिल जाएगी। अपेक्षाकृत जिनको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया जाता उनकी अपेक्षाकृत तो याद रखना है। तो ये स्विट्जरलैंड ने इसको जो है दर्जा को छीन लिया है। इसका केस ये था कि सुप्रीम कोर्ट में इनका केस गया था। इनका एक कंपनी है नेस्ले यहाँ की बहुत बड़ी कंपनी है जो है खाने पीने वाली जो है चिप्स वगैरह ये चीजें बनाती है, चाउमीन चिप्स वगैरह ये सब बनाती है। तो आपको याद रखना नेस्ले कंपनी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था कि 10% आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा जितना लाभ होता है। तो इन्होंने कहा नहीं हम 5% देंगे। और 5% क्यों देंगे? क्योंकि जो OECD कंपनी है इसको अभी आपको हम OECD बता देंगे। तो ये पूरा ये कंपनी जितने देश इसमें 38 देश शामिल है, तो ये देश से जो अभी कुछ देश उनका उदाहरण लिया नॉर्वे वगैरह का, तो ये जो है 5% ही टैक्स देते हैं। लेकिन ये हम जो है क्यों 10% दे? ये जो है आपका दोहरा चरित्र है तो इन्होंने कहा नहीं आपको देना पड़ेगा। ये अभी जो देश नॉर्वे और इसका आप वर्णन कर रहे थे वो जो अभी नए देश जो है जुड़े हैं इसमें OECD में, तो इन्होंने कहा नहीं हम 5% ही देंगे। तो भारत सरकार का जो टैक्स वसूलने वाला वो होता है, उन्होंने कहा भारत सरकार के पास ऐसा कोई वो नहीं है, अगर या तो कानून में संशोधन करें तब हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो जो अब भाई कानून वसूलने वाले पास वो एक अथॉरिटी तो होता है लेकिन जब उसको जो कानून है उसी के तहत वो ले सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं हम 10% ही लेंगे। तो इसके कारण से जो है ये 10% वसूलने लगे। तो फिर ये जो स्विट्जरलैंड सरकार ने कहा अब हम आपको जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी छीन लेंगे और उसके बाद जो है अब हम 10% आपके पास एक्स्ट्रा जो है टैक्स लगाएंगे। तो ये आपको याद रखना पूरा केस ऐसे था। इसका WTO के बारे में देखिए, WTO के तहत इसको दिया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जिसे कहते हैं। तो ये देखिएगा गैट एक संगठन था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना था। तो ये जो है गैट जनरल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने के लिए ये संगठन था, लेकिन ये संगठन उस लेवल पे कार्य नहीं कर पा रहा था। तो ये कहा गया एक नया संगठन बनाया जाए।
तो मराकस सहमति हुई थी 1994, तो उसके तहत जो है मराकस संधि के तहत जो है 1 जनवरी 1995 को ये WTO का स्थापना हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, ये भी याद रखना है। 166 देश जो है इसके सदस्य हैं, कहीं कहीं 164 भी दिखता है, लेकिन अभी वर्तमान में 164 देश इसके सदस्य हो गए हैं। इसकी जो प्रेसिडेंट है नागोजी ओकोंजो इबेला, ये नाइजीरिया की, अभी इनको जो है सेकंड टाइम फिर से जो है WTO का जो है प्रेसिडेंट बना दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको कईयों बार क्वेश्चन में पूछा गया कि ये पहली महिला है जो है WTO की प्रेसिडेंट बनने वाली, इसलिए ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया। या तो पूछा कौन बनी है या किस देश से संबंधित है, तो आपके नाइजीरिया से संबंधित है। और अभी जो है देखिएगा OECD के बारे में आपको बताने के लिए कहें तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन इसका नाम है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसकी स्थापना जो है 1948 में हुआ था, लेकिन OEEC के तहत हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक ऐसे करके हुआ था। तो ये यूरोपियन इसमें नाम हटा करके जो है इसको जो 1961 में OECD कर दिया गया, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में ये इस रूप में आया था। इसका हेडक्वार्टर आपका जो है पेरिस में है, फ्रांस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। पेरिस की नदी के किनारे स्थित है, तो पेरिस का सीन बहुत अच्छा है। अभी बिहार PCS में आपसे पूछा गया, कई बार हम आपको बता भी चुके हैं। इसके जो है 38 सदस्य हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगर दोस्त जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक जो है जरूर इसको शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व बैंक जो है किस राज्य सरकार को जो है किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो है 325.10 मिलियन डॉलर का जो है ऋण प्रदान करेगा या ऋण स्वीकृत करेगा या ऋण देगा। तो सही उत्तर आप कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को जो है ये घोषणा किया गया है विश्व बैंक द्वारा जो है उसको कि ये 325 मिलियन डॉलर का जो है ऋण देंगे। तो आपको याद रखना है, इसके बारे में आप डिटेल्स देखिए कि विश्व बैंक ने जो उत्तर प्रदेश सरकार को जो है यूपी एग्रीज एक प्रोजेक्ट चल रहा है यूपी में, तो उस प्रोजेक्ट के तहत जो है राज्य में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए 325.10 मिलियन डॉलर का जो है ऋण स्वीकृत किया गया है विश्व बैंक द्वारा। तो ये यूपी एग्रीज का फुल फॉर्म जान लीजिएगा, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेंथिंग प्रोजेक्ट, यानी यूपी एग्रीज। तो इस प्रोजेक्ट के तहत ये जो है ऋण प्रदान किया गया है। इस जो प्रोजेक्ट है, ये परियोजना है, इसका उद्देश्य है कि राज्य में फसल उत्पादकता में जो है सुधार करना, उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी में, और किसानों की आय जो है बढ़ाना। अगर इनकी उत्पादकता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से जो है किसानों की आय बढ़ेगी, तो ये किसान सशक्त होंगे। परियोजना की कुल लागत जो है 500 मिलियन डॉलर है, यानी 3,903 करोड़ रुपए इसका जो है लागत है। लेकिन देखिए 500 मिलियन डॉलर है इसका प्रोजेक्ट, लेकिन इसको कितना दे दिया गया है, तो 325 मिलियन डॉलर जो किसके द्वारा दे दिया गया है, विश्व बैंक द्वारा दे दिया गया है। और इसको जो है इस परियोजना को फ्रांस हो गया, इजराइल हो गया, गेट्स फाउंडेशन हो गया, इसका भी जो है समर्थन प्राप्त है। और यह परियोजना जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो है 21 जिलों में और बुंदेलखंड के 7 जिलों में जो है लागू की जाएगी। तो आप जानते होंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश अपेक्षाकृत जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए थोड़ा पिछड़ा है और बुंदेलखंड भी पिछड़ा है, तो वहां ये प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। इसकी प्रोजेक्ट की अवधि जो है 6 वर्ष का होगा, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अब देखिएगा विश्व बैंक ने ये जारी किया, तो विश्व बैंक के बारे में आप इसको पूरा डिटेल देख लीजिए। इसकी स्थापना 1944 में हुआ था। 189 देश इसके सदस्य हैं वर्तमान में। वाशिंगटन डीसी, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में जो है इसके हेडक्वार्टर है। भारतीय मूल के अध्यक्ष हैं इसके अजय बंगा। तो ये भारतीय मूल के, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट है। ये जो है कुछ रिपोर्ट जारी करती है, डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो रिपोर्ट इसलिए जो है आपको जानना जरूरी है। जैसे देखिएगा विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करती है, वैश्विक आर्थिक समृद्धि रिपोर्ट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट, मानव पूंजी रिपोर्ट यानी ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट,
और बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अब जारी करने लगी है किसके स्थान पे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर। आप सब जानते होंगे इसको जो है दो साल 3 साल हो गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है अब नहीं आता। तो विश्व बैंक का ही था कि किस देश में जो है बिजनेस करने में सबसे आसानी है, तो वो जो है अब इस रिपोर्ट को नहीं लाया जाता, उसके आधार पर जो है बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाया जाता है। क्योंकि जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कई सारी कमियां जो है पकड़ा गया था, इसके कारण से इसको नहीं लाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, देखिएगा जैसे कोई चीज पढ़ी तो उसका पूरा देखिए डिटेल्स आपको बता दिया कि क्यों दिया गया ये ऋण, उसके बाद किसने दिया, तो किसने दिया, तो विश्व बैंक ने दिया तो विश्व बैंक के बारे में, क्योंकि ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कौन सा ये जो है रिपोर्ट जारी करता है विश्व बैंक द्वारा, कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता। तो या मान लीजिए अभी ऐसे आएगा विश्व आर्थिक रिपोर्ट जारी किया गया, तो ये किसके द्वारा जारी किया गया, विश्व बैंक द्वारा, और उसके बाद जो है WEF द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, UN अंकटाड द्वारा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखिएगा, यस बैंक के जो है कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है विकल्प में है देखिए मनीष जैन, सुभाष कश्यप, निशांत शुक्ला, सुनील मेहता। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये देखिएगा मनीष जैन है, ये मनीष जैन है, इनको जो है ये यस बैंक का जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वो ये देखिएगा यस बैंक की स्थापना आप देखेंगे, यस बैंक का देखिएगा चिन्ह इस तरह से होता है। इसकी स्थापना जो है 2004 में हुआ था, मुंबई में इसके जो है हेडक्वार्टर है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, किस देश के विदेश मंत्री जो है पाउलो रेंज जो है भारत की यात्रा पर रहे, तो आपको यह बताना है किस देश के राष्ट्रपति हैं जो किस देश के विदेश मंत्री हैं पाउलो रेंज जो है भारत की यात्रा पर आए थे। तो विकल्प में है ब्राजील, पुर्तगाल, अर्जेंटीना, फ्रांस। सही उत्तर आपका रहेगा पुर्तगाल के ये जो है विदेश मंत्री थे जो भारत की यात्रा पर आए थे। ये ऐसे डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि पाउलो रेंज जो है अभी भारत की यात्रा पर आए थे, तो ये किस देश के जो है विदेश मंत्री थे, या मान लीजिए कोई राष्ट्रपति आए तो ऐसे पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए डायरेक्टली पूछा गया है। तो पुर्तगाल इसके जो है पुर्तगाल के विदेश मंत्री हैं, 12 से 15 दिसंबर तक जो है कल तक ये भारत की यात्रा पर थे। तो याद रखना है ये यहाँ इसके विदेश मंत्री पुर्तगाल। अब आपको मैप में दिखा दे रहे हैं पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन। तो ये देखिएगा पुर्तगाल के जो है विदेश मंत्री थे, कहाँ है, यूरोपियन कंट्री है, इसको आप देख सकते हैं। अगला देखिएगा, यून सुक योल जो किस देश के राष्ट्रपति थे जिन्हें जो है महाभियोग लगा करके इम्पीचमेंट लगा करके जो है पद से हटा दिया गया है। तो आपको बताना है कहाँ के ये जो है राष्ट्रपति थे। तो आप सब न्यूज में सुने होंगे दक्षिण कोरिया में जो है मार्शल लॉ लगा दिया गया था, फिर कुछ ही घंटों बाद जो है विरोध होने के कारण से मार्शल लॉ को हटा दिया गया था, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि वहां के राष्ट्रपति जो थे वो जो है ये यून सुक योल ये अल्पमत में थे, मतलब उनकी जो बहुमत था वो पूर्ण नहीं हुआ था। इसके कारण से उन्होंने जो है ये मार्शल लॉ लगा दिया था, लेकिन बहुत विरोध होने के कारण से मार्शल लॉ उनको वापस करना पड़ा। अब देखिएगा उनके ऊपर महाभियोग भी लगा दिया गया और ये पद से जो है हट भी गए। तो दक्षिण कोरिया के जो है ये राष्ट्रपति थे। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योम को जो है महाभियोग लगा करके पद से हटा दिया गया है। अब उनके स्थान पर जो वहां के प्रधानमंत्री थे हान डक सू, तो उनको जो है ये कार्यवाहक प्रेसिडेंट जो है बनाया गया है। तो आपको याद रखना है। ये देखिए ये इनका जो है इमेज था। तो अब ये तो हट गए हैं, आपको याद रखना। अब इसके बारे में देखिएगा, ये साउथ कोरिया जो है साउथ कोरिया के थे प्रेसिडेंट थे, तो इनके बारे में साउथ कोरिया के बारे में जानिए। साउथ कोरिया देखिए नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जो है दो देश हैं। तो ये जो है साउथ कोरिया जो है जान लीजिए रिपब्लिक होता है, मतलब यहाँ लोकतंत्र है, गणतंत्र है, और ये जो है तानाशाह है जो नॉर्थ कोरिया। और ये 38 डिग्री पैरेलल रेखा से जो है दोनों अलग होते हैं। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कईयों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस रेखा से जो है दोनों अलग होते हैं, यानी ऐसे पूछा कि 38 डिग्री पैरेलल रेखा जो है समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है। तो आपको बताना है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो ये आपको याद रखना। इसकी राजधानी जो है आपका सियोल होता है, ये चीज आपको याद रखना। यहाँ देखिएगा एक नदी है गुयोम रिवर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत स्वच्छ नदी है। अगला देखिएगा, किस भारतीय फिल्म ने जो है ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड 2024 जो है जीता है। तो किस फिल्म ने जीता है, तो सही उत्तर आपका रहेगा ये देखिएगा विकल्प पहले, द कुम्बाया स्टोरी, ऑल बी इमेजिन एज लाइट, 12th फेल, लापता लेडीज।
सही उत्तर आपका रहेगा दी कुम्बाया स्टोरी ने इसको जीता है। तो इस फिल्म अवार्ड को कहाँ हुआ था इसका आयोजन, तो लंदन में इसका आयोजन हुआ था। ये देखिएगा द कुम्बाया स्टोरी जो है ये 13वें TBE ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड में जो है ट्रांसफार्मिंग सोसाइटी शॉर्ट फिल्म श्रेणी में जो है ये पदक जीता है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। देखिएगा इसका ये इमेज आपको लगा दिया गया है, TBE ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड। तो आपको याद रखना है दी कुम्बाया स्टोरी ने जीता है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक जो है इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक जो है अपना पढ़ाई जारी रखिएगा।